चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी उम्र में व्हाट्सएप पर गर्लफ्रेंड का मैसेज ना आए तो बेचैनी सी हो जाती है। लास्ट सीन, ब्लू टिक और डीपी, इन सब पर ही दुनिया उलझी हुई है। तो गुरुदेव, जब आपकी करोड़ों कमाने वाली उम्र थी तब आपने दुनिया रूपी व्हाट्सएप को ही अनइंस्टॉल कर दिया। गुरुदेव, हमें भी बताइए ना, जब आपने संसार रूपी कॉन्टेक्ट नंबर को ब्लॉक किया होगा तो आपके मन में क्या हलचल रही होगी। हमें भी वो मुँह रूपी चैट को डिलीट करना सिखा दीजिए ना गुरुदेव, ताकि हम भी माँ जनवाणी का स्टेटस लगा सकें। नमस्ते गुरुदेव। बहुत सुंदर। और वैसे मेरे हाथ में सब लोग नहीं जानते, कंट्रोल अल्टर डिलीट की होती है एक परमानेंट इरेज। तो ऐसा है, अगर तुम चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, बाकी मैं काम कर लूंगा। तो तुम्हारे अंदर से अंदर की चीजें कितनी बाहर निकालना है, कौन सा एंटीवायरस मुझे यूज करना है, कौन सा वायरस तुम्हारे दिमाग में आ गया है और कौन सा एंटीवायरस देना है, कौन सा डोज मुझे देना है, मैं अच्छे से जानता हूं। अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि हमारे यहाँ से ये जो वायरसेस लग गए हमारे जीवन के, वह डिलीट होना चाहिए, तो सबसे अच्छा एंटीवायरस जिनवाणी है। इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारे वायरस अपने आप खाली होते हैं। दूसरी बात, आपने एक मेरे से ये पूछी है कि आपने ऐसा क्या किया था, तो मैंने भी ऐसे ही कुछ किया था। क्या स्थिति रही थी आपकी? तो मेरी स्थिति भी बिल्कुल आपके जैसी थी, कभी भाव इधर तो कभी उधर। इस बात को मैं अच्छे से जानता था। जब वहां जाते हैं तो उस कल्चर में रम जाते थे और जब यहाँ आते थे, लेकिन फिर भी जब हमारे अंदर में प्रबल भावनाएं होती हैं, तो प्रबल भावनाओं के साथ में जब एक एक पॉइंट पे डिसीजन लेने की बात आती है, जब तक डिसीजन नहीं हो तब तक असमंजस है। अर्थात वी आर इन डाउट, पता नहीं क्या करें, क्या होगा। और जैसे ही निर्णय होता है, आपने जैसे ही गाड़ी एक तरफ मोड़ ली, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैंने क्या किया, जिस दिन मुझे जॉब छोड़नी थी, या जिस दिन मुझे ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना था, उसके पहले तक बहुत फाइटिंग चल रही थी। लेकिन जैसे ही आप नियम में बनते हो, उसके बाद सारी फाइटिंग खत्म हो जाती है। यानी कि आपको जैसे आज की मैसेज की दुनिया से बचना है, तो आप अपने मोबाइल को छोड़ दें, तभी आप बच सकते हैं। ऐसे ही मैंने जब उसमें मुझे कोई प्रयोजन ही नहीं है, जब मैंने उसे डिलीट कर दिया, तो फिर अपने आप रास्ते क्लियर होते गए और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता गया। ऐसा ही आपको करना चाहिए। जितने भी, जब तक आप प्रॉब्लम में रहेंगे, जब तक आप डिसीजन नहीं लेते, और जैसे ही आपने एक डिसीजन लिया, यू हैव ए वे टू गो अवे। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आपकी असमंजस की स्थिति तब खत्म होगी जब आप डिसीजन ले लें कि नहीं, सही तो यही है और मुझे इसी पाथ पर जाना है। तो आप की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और उधर की संख्या घट जाएगी और हमारे यहाँ की संख्या बढ़ जाएगी। तो चिंता नहीं करो, और जाए और रानीपुर से एक और कोई नगर गौरव निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। एक ही क्यों, मैं तो कहता हूं कि और भी तुम्हारे साथी हों और समझदार हों, तो वो जो साइड में खिसक जाते हैं उनको ये पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन डिसीजन लोगे तो कोई भी मार्ग, कोई भी चीज कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हम प्रॉब्लम में इसलिए हैं क्योंकि हम डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए अर्पित, वेलकम। नमस्ते गुरुदेव। तो अगली जिज्ञासा को लेकर आ रही हैं सावित्री जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि अपन पूजा करते हैं तो स्थाप लग करते हैं छोना पर, तो स्थाप की जो लौंग होती है विसर्जन करते हैं, वो जल कहाँ पर डालना चाहिए? माँ, वो जल आप वहीं विसर्जित कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं है। कैसा भी कर सकते हैं, उसका कोई भी ऐसा विधि विधान नहीं है कि उसको कहाँ डालना है क्या।